बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनकी हम कटिंग लगाएंगे, लेकिन किस तरीके से हम उसकी कटिंग लगा सकते हैं। कुछ सब्सक्राइबर का यही क्वेश्चन है कि लीफ से सिंगोनियम प्लांट की कटिंग लग सकती है एक लीफ कटिंग से, लेकिन यहाँ पे आपको मैं कुछ केयर टिप्स बताऊंगी कि उनको आप फॉलो करके आपकी कटिंग ग्रो हो सकती है बहुत आसान तरीके से। क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि एक लीफ से कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन बाज़ टाइम अगर आपने कटिंग गलत तरीके से ली तो वो फिर ग्रो नहीं होगी। अगर आपने नोड एरिया, कुछ प्लांट्स के साथ एरियर रूट्स होते हैं लेकिन कुछ प्लांट के साथ नहीं होते, इसलिए हमें नोड एरिया का, अगर नोड एरिया नहीं होगा तो फिर उसकी कटिंग लगना बहुत मुश्किल है। तो सिंगोनियम के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि हमने इसकी प्रोपिगेशन किस तरीके से करनी है, केयर किस तरीके से करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी कटिंग यहाँ से मैं ले रही हूँ जहाँ से ये नोड एरिया है और साथ में रूट्स भी है। तो अगर रूट्स हो जिस प्लांट के साथ जिसकी कटिंग आप लेती हैं, अगर उसके साथ रूट्स है तो वो तो फिर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए इसके साथ ऑलरेडी रूट्स है, तो अगर रूट्स है तो फिर तो ग्रो होना बिल्कुल आसान है। 100% आपकी जो कटिंग है ग्रो होगी। लेकिन अगर रूट्स नहीं है तो फिर मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी अगर नोड एरिया हो साथ तो फिर आसानी से लग सकती है। अब ये देखिए यहाँ इसके साथ, इस कटिंग के साथ ऑलरेडी रूट्स है। जिन प्लांट के साथ रूट्स नहीं होते, जिन कटिंग के साथ रूट्स नहीं होते, अब ये देखिए एक स्टेम मैंने मनी प्लांट की भी ली है तो इसके साथ ऑलरेडी रूट्स है, तो यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है बहुत ही आसानी से। अगर रूट्स ना हो फिर नोड एरिया का होना ज़रूरी है। मतलब कि जो स्टेम होती है उसके जो नीचे 2 लीव्स होते हैं उसको आपने रिमूव करना है, वही नोड एरिया होता है। तो उस 2 नोड एरिया को आप कम से कम मिट्टी के अंदर ज़रूर डालेंगी, वरना फिर कटिंग आपकी 100% ग्रो नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉट लिया है, मॉस्टिक इसमें ऑलरेडी है, तो इसके साथ मैंने ये जो मैंने सिंगोनियम के प्लांट की मैंने कटिंग ली है। देखिए इसको आप ऐसी कटिंग आप ले कि ये नोड एरिया साथ हो। आप इसको मिट्टी में लगाए, मिट्टी आप ले, अगर आपके पास मिट्टी कंपोस्ट सैंड है इसको मिलाए, इस मिट्टी में इसकी कटिंग 100% ग्रो होगी। अच्छा, इसकी केयर आपने फिर किस तरीके से करनी है, इस तरीके से आपने इसको लगा देना है, मिट्टी के अंदर कर ले नोड एरिया को, रूट्स को अच्छी तरह से प्रेस करके मिट्टी इसके ऊपर आपने डाल देनी है। अब इसके साथ इसको आपने फिर रखना कि एक दफ़ा आपने पानी दे देना है। बास टाइम के लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि कटिंग लगा के पानी दे के रोज़ पानी देते हैं। रोज़ आपने पानी नहीं देना, तब तक आपने पानी नहीं देना जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख ना जाए, इसके रूट्स अच्छी तरह से सेट ना हो जाए। जब तक के रूट्स अच्छी तरह से सेट नहीं होते कटिंग की, तो हमने उसको पानी नहीं देना बार बार। सिर्फ़ ये ख्याल करना है कि बिल्कुल मिट्टी सूख ना जाए। अभी मौसम चेंज है तो अभी तो आपने काफ़ी दिन इंतज़ार करना होगा कि मिट्टी के सूखने का, तब आपने पानी देना है। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कटिंग ग्रो ना हो। 100% आपकी कटिंग ग्रो होगी। यही तरीका है, इसी तरीके से आपने प्लांट्स को ग्रो करना है, कटिंग्स को। सिंगोनियम का प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि ये शेड लविंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसको ज़्यादा अगर आपने बड़े पॉट में लगाया तो ग्रोथ और अच्छी होगी, इसके लीव्स बड़े होंगे। छोटे पॉट में लगाया तब भी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट बुशी होगा। जब इसकी स्टेम लंबी होती है तो उसको आप कट कर दिया करें तो आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। अगर आपने बहुत बड़े पॉट में लगाया है तो उसको फिर आप स्टिक के साथ लगा सकते हैं ताकि इसकी ब्रांच ऊपर तक जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप इसको लंबा नहीं करना चाहते, बुशी बनाना चाहते हैं, तो साथ साथ आप उसकी ऊपर से कटिंग करते जाए। आपके साथ न्यू पर प्लांट्स भी तैयार होते जाएंगे और आपका जो मदर प्लांट है वो बुशी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताऊं कि इसको आप फर्टिलाइज़र मंथ में एक बार ज़रूर दें।
अब अगर आज इस महीने में आपने नहीं दिया तो आप दे दें। फिर आपने नवंबर में देना है फर्टिलाइज़र या खाद। लेकिन खाद एक दफ़ा आप जब सॉइल में डाल देती है, फिर आपने 1-2 महीने तक दोबारा खाद नहीं डालनी, सिर्फ फर्टिलाइज़र देना है प्लांट्स को। अब ये 2 जो ब्रांचेज़ हैं मनी प्लांट की, वो भी मैं इसी स्टिक के साथ लगाऊंगी इसी पॉट में। इसके साथ ये जो लंबी स्टेम है इसके साथ भी ऑलरेडी रूट्स थे, इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाएगी। मैंने 2 लीव्स हटा के उसको नोड एरिया को मिट्टी में लगा लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मिट्टी का आप ख्याल करें कि एक कंपोस्ट उसमें ज़रूर हो, लीफ कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, एक का होना ज़रूरी है। सैंड आपने डालनी है, मिट्टी। इस मिक्सचर में आपके सारे परमानेंट प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे। इसके अलावा अभी आपने फिर इसको रखना कैसी जगह पे है, जहाँ पे तेज़ रोशनी आए वहाँ पे आप इसको रखें, ग्रीन नेट के नीचे। डायरेक्ट लाइट में इसको बिल्कुल नहीं रखना और ना ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पे बिल्कुल रोशनी ना आए, फिर भी इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने परमानेंट प्लांट्स कुछ हैंगिंग बास्केट में मैंने प्लांट्स लगाए हैं मनी प्लांट के, तो उससे मैंने ये कटिंग्स ली है। अब यहाँ पे देखे मैंने सिंगोनियम का प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा कर लिया कटिंग लगा के, ये एक ही प्लांट था मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक बड़े पॉट में लगाया है, जो बाल्टी होती है डिस्टेंबर की पेंट वगैरह की, तो उसमें। अब यहाँ देखे इस टाइम के साथ जो ये रूट्स है, अगर आपने यहाँ नीचे से कट किया तो फिर आप इसको मिट्टी के अंदर कर लेंगे, इसकी कटिंग लग जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस लीफ को लिया या इससे ऊपर आपने कट किया तो फिर ये नहीं लगेगी ये कटिंग। ये रूट्स के साथ आपने कटिंग लेनी है, 100% ये ग्रो होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर ये ग्रो ना हो। लेकिन जो रूट्स ना हो, सिर्फ आपने लीव से सिर्फ प्रोपिगेशन करनी है, तो तब भी रूट्स का होना ज़रूरी है, जैसे मनी प्लांट के साथ होता है। इसके अलावा फ्रेंड, आपने जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स हैं, इन सब की कटिंग अभी आप सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। स्पेशली कोलियस का प्लांट जो है, उसकी कटिंग आपने अक्टूबर में ज़रूर लगानी है, क्योंकि वही कटिंग आपने फिर पॉली हाउस में सेव करनी है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में कोलियस के प्लांट, मदर प्लांट अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर है जो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये सेटिंग चेंज की। फिर मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी। मैंने यहाँ से सारे सकुलेंट और एचवेरिया प्लांट जो थे सबको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैं फेरी गार्डन्स बनाऊँगी, तो ये 2 शेल्फ मैंने उसके लिए छोड़े हैं। बाकी नीचे की सेटिंग मैंने कर दी। अभी देखिए ड्रेसिना, और ऊपर मैंने पोल्का डॉट के प्लांट रखे हैं साथ में। और यहाँ पे भी मैंने कुछ मनी प्लांट भी रख दिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम आती है, तो इसलिए यहाँ पे साइडों पे और ऊपर मैंने स्नेक प्लांट रख दिया। यहाँ भी एक बेबी टीयर्स का प्लांट और साथ में स्पाइडर प्लांट रख दिया। तो ऊपर जो 2 शेल्फ है वो भी अभी रहती है, उसमें भी इंशाल्लाह जल्दी मैं प्लांट्स रख लूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा काम था, कुछ दिनों से मैं गार्डन में काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह बस कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक साइड पे काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह दूसरी साइड जो है सकुलेंट की, वो सेट करूँगी नीचे की तरफ से। यहाँ पे जो मैंने हैंगिंग बास्केट लगाई है ग्रीन नेट के नीचे, अभी सर्दियाँ आने वाली है, तो इनको आपने पानी फिर 2-3 दिन के बाद देना है, अक्टूबर के बाद। अभी अक्टूबर तक आप रोज़ पानी दिया करें। डेली मेरी वीडियोस को देखा करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके प्लांट्स भी ख़राब ना हो। विंटर में भी आपके सारे प्लांट्स बच जाए, क्योंकि विंटर में हमने सिर्फ प्लांट्स को बचाना होता है, क्योंकि हमारे प्लांट्स सिर्फ बच जाए तो ये भी काफ़ी है। 15 फरवरी के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ। लेकिन दिसंबर जनवरी में कुछ प्लांट जो है, प्लांट सारे डोरमेंसी में जाते हैं। कटिंग आपने नहीं लगानी, ना फर्टिलाइज़र देना है, सिर्फ पानी देना है 2-3 दिन के बाद। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको डेली पानी देना चाहिए। कुछ प्लांट जो है, तो अक्सर जितने भी प्लांट्स हैं, मैं आपको फिर बताऊंगी कि हमने उसको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद पानी देना है, तभी आपके प्लांट बच पाएंगे। अगर आपने रोज़ फिर पानी दिया तो फिर आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं।
इसके अलावा ये जो मार्बल क्वीन का मनी प्लांट है, एंजॉय पोथोस का है, साथ में फाइलोडेंड्रोन का है, तो इनकी भी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। अभी नवंबर तक आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है। ये स्टिक भी मैंने जो मनी प्लांट के लिए बनाई थी वो भी यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी। सनलाइट की वजह से मनी प्लांट के लीव्स ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब इस पे जब ये मनी प्लांट की बेल चढ़ेगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये एग्लोनिमा की भी एक मेरे पास 1-2-3 वैरायटी है, ये भी अभी अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन ये फिर विंटर में बहुत मुश्किल से बच पाएंगी। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।